अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम आप लोग को मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब का एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे, बयान दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने एक शख्स का निकाह पढ़ाया है। बहुत ही प्यारा बयान है और इसी बयान में एक वाक़या है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प वाक़या है, जिसमें एक बादशाह की बेटी का निकाह फ़कीर से हुआ है। बहुत ही बेहतरीन वाक़या है। हज़रत की वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हज़रत की वीडियो पसंद आए तो वो लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हज़रत की वीडियो को प्ले करते हैं। इनकी दुल्हन है शादमा खान बिनते कदीर खान, अब्दुल कदीर खान। दुल्हन की तरफ से इजाजत शुदा वकील है शाकिर अली खान इब्न मरहूम हाजी सादिक अली खान। दोनों की तरफ से एक एक गवाह हैं। गवाह अव्वल मौलाना शान कादरी इब्न आज़ाद हुसैन, गवाह दुवम साहिर हुसैन इब्न अब्बास हुसैन। और अभी इजाब हो चुका है, दुल्हन की जानिब से दूल्हे के लिए कबूल करना बाकी है, तो वकील का इंतज़ार है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्दी ही हम कबूल भी कर लेंगे, ये कबूल की महफिल को भी देख लेंगे इंशाअल्लाह। खुतबे निकाह के बाद जो हमने दूल्हे को पढ़ाया, यह हम सुन्नियों का तरीका है। आपके यहाँ पढ़ाते हैं कि नहीं मालूम नहीं मुझे। दूल्हे को जो है पहले कलमा तैयबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद ये सब पढ़ाते हैं। क्यों? ये नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, और आज जो तौबा करके जो कुछ भी पढ़ेगा, इसके बाद ये जो कुछ भी करेगा इसकी जिंदगी पर, इसके बच्चों पर असर करेगा। इसीलिए जब भी अज़दवाजी जिंदगी शुरू हो रही होती है, अपने पिछले तमाम गुनाहों से हम तौबा कर लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, दुरूद मुबारका पढ़ लेते हैं, ताकि आज के बाद से जो जिंदगी शुरू हो इसका असर हमारी औलाद पर अच्छा कायम हो सके। थोड़ी देर अब सलातो सलाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफिल का इख्तिताम होगा। इतनी देर आपने बर्दाश्त किया है, 5 मिनट और बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी महफिल में कोई खराबी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और मुझे पता है हमारी महफिल में वही लोग बैठे हुए हैं जो पूरा फ्री होकर के आए हुए हैं, किसी को कुछ कहीं जाना नहीं है। जाना है किसी को इंशाअल्लाह, गाँव वाले हैं, और दूसरा काम क्या होता है, बस सुनिए। हजरत शाह किरमान एक बड़े बुजुर्ग थे, एक इलाके के गवर्नर बादशाह भी थे, उनकी बेटी भी बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन उन्होंने मस्जिद में देखा एक नौजवान लड़का इबादत में मसरूफ है, और ऐसे इबादत के सुबह आया है तो दोपहर में आता है, तो फिर शाम में, फिर रात को, और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करता है। 25 से 30 साल के बीच का नौजवान था। हजरत शाह किरमान ने उस नौजवान को देखा और बुलाया, कहा कि बेटा तेरी शादी हुई है? उसने कहा मैं गरीब आदमी हूं, एक झोपड़ी है मेरे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे कौन शादी करके देगा? मैं तो अल्लाह की इबादत में अपना वक्त मुकम्मल सर्व करने को पसंद करता हूं। तो हजरत शाह किरमान ने कहा नहीं, तुझे भी कोई बेटी दे सकता है, क्या तू निकाह के लिए तैयार है? उसने कहा हाँ, अगर कोई मुझसे निकाह करने को तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन वो सामने वाले को पता होना चाहिए कि मेरी एक झोपड़ी है, मेरे पास कुछ है नहीं। लड़की के बाप को पता होना चाहिए। हजरत शाह किरमान ने कहा हाँ पता है लड़की के बाप को, मैं तेरा निकाह अपनी बेटी से करना चाहता हूं। जो वक्त के बादशाह थे और एक गरीब आदमी से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। उसने कहा सोच समझ लीजिए आपकी बेटी नाजों में पली हुई मेरे एक झोपड़ी में रहेगी। हजरत शाह किरमान ने कहा तूने मेरी बेटी की तरबियत नहीं देखी, वो अगरचे महल में रहती है लेकिन हमने तरबियत में उसके सिर्फ और सिर्फ अखलाक मुस्तफ़ा डाला है, उसे खातून जन्नत की कनीजों में हमने बनाया है। बहरहाल नौजवान ने इकरार कर लिया कि ठीक है निकाह कर लेते हैं। दूसरे दिन ही निकाह हो गया। शाम से पहले लड़की अपने घर से रुखसत होकर इस झोपड़ी में भी आ गई। बादशाह की बेटी एक फकीर के घर आई है। जब घर आई, झोपड़ी में दाखिल हुई, अपने नए दूल्हे के साथ आज नई जिंदगी है। देखा एक मिट्टी का मटका रखा है और उस पर आधी रोटी रखी हुई है, कुछ भी नहीं है घर में, बाकी पानी का एक मटका है, उस पर आधी रोटी है। दुल्हन ने आते साथ पूछा कि ये क्या है? कहा मेरे पास इतनी रकम आती है कि एक रोटी मैं खरीद सकता हूं। आज चूंकि शादी थी, मेहनत करने गया नहीं, एक ही रोटी है, कल क्या खाऊंगा, इसलिए मैंने आधी रोटी बचा ली है कल के लिए। तो दुल्हन ने कहा कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ निकाह करके गलती कर दी, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ निकाह करके गलती कर दी, मैं तेरे साथ कैसे रह सकूं? उस नौजवान ने कहा मैं तेरे बाप से पहले ही कहा था कि नाजों में पली हुई बादशाह की बेटी मेरे घर झोपड़ी में कहां रहेगी। उस खातून ने कहा नौजवान, नाजों में पली बादशाह की बेटी होने का फख्र मैं नहीं कर रही, बल्कि मैं तेरी इस आधी रोटी को देखकर कह रही हूं, मेरे बाप ने उस नौजवान से निकाह करवा दिया
جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ آج جو آدھی کھلایا ہے وہ کل بھی کھلا سکتا ہے. تیرا یقین کہاں چلا گیا؟ جو آج ایک روٹی دے سکتا ہے مولا وہ کل بھی دے گا. تو یہ تیرا توکل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ میرے باپ نے کہاں نکاح کر دیا. اس نوجوان یقیناً تیرے باپ کی تربیت بہت اعلیٰ ہے. جانتے ہو میرے عزیزو، یہ وہی لوگ ہیں جن کی اولاد سے وقت کے قطب پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے. اسی لیے جب نکاح کے بعد تمہارے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے تو اولاد بھی بہت اچھی پیدا ہوگی. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ حضرت کا چھوٹا سا بیان کافی پسند آیا ہوگا. یہ آدھا بیان تھا دوستو. آدھا بیان اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے پارٹ 2 تو میں اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا. آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہمارے اس چینل پر. آپ لوگ سے چھوٹی سی گزارش رہے گی ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چھوٹے سے چینل دین و دنیا کو ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ آپ لوگ کو اور بھی بیانات ہم اپنے چینل پر لاتے رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.